अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज जो है वो मैं आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स इको 403 का लेक्चर नंबर 19 को जो है वो हम आज रीड करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो मैं आपको बताती चलूँ, अगर आप मेरे चैनल पर जो है वो पहले आपने नहीं देखा मेरे चैनल को, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और इको 403 के लेक्चर्स जो हैं अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा, ताकि जो है वो आपके साथ साथ जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं इको 403 के, उनके लिए भी जो है ये हेल्पफुल वीडियो होगी और उनके जो है वो कम टाइम में जो है वो ये शॉर्ट लेक्चर्स जो है वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ जो है वो मैं आपको आज समझाऊंगी। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स अब हम जो है बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पे फर्स्ट सबसे पहले हमारे पास स्टूडेंट दिया हुआ है पर कैपिटा इनकम ऑफ सिलेक्टेड कंट्रीज़। अब पर कैपिटा इनकम मतलब क्या होता है, एक एवरेज होती है, ठीक है, इनकम की, जो कि हमारे पास यहाँ पे सिलेक्ट की गई हैं कुछ ममालिक्स में की, और वो कौन से सन की गई हैं, 2004 की, इन US डॉलर में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि नॉर्वे जो है उसका जो पर कैपिटा इनकम जो है वो कितना था हमारे पास 2004 में, 43,350। ठीक है, और स्विट्ज़रलैंड की 39,880, यूनाइटेड स्टेट 37,610 अप टू सोन। अगर हम लास्ट में देखते हैं तो नाइजेरिया जो है वो हमारे पास 320 आता है। ठीक है, ये सिर्फ वैसे एक इन्होंने मॉडल बनाया है कि हमारे पास जो एवरेज इनकम निकलती है जो है वो क्या निकली थी 2004 में, इस तरह। लेकिन अब जो अगर हम इन्हीं चीज़ों को देखेंगे, अब अगर हम 2024 में अगर इनका जो अगर मॉडल बनाएंगे तो हमारे पास बिल्कुल चेंज होगा ये मॉडल। ठीक है, जो उनकी इनकम होगी वो ज़ाहिर सी बात है इतने अरसे के दौरान जो है वो बढ़ते 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 अब जो है वो बिज़नेस है या कोई भी चीज़ है हमारे पास, उनकी इनकम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, ये जस्ट एक थोड़ा सा जो है वो मॉडल दिखाया हुआ है, इसके अलावा इसमें इतनी कोई ख़ास चीज़ नहीं है कि आप इसे जो है वो अच्छी तरीके से याद करें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, द सोलो ग्रोथ मॉडल है। स्टूडेंट्स, अब सोलो ग्रोथ मॉडल जो है वो मैं आपको सबसे पहले इसकी डेफिनेशन दिखाऊंगी कि हमारे पास क्या होता है। ठीक है, तो फिर जो है वो हम इसको आगे इसको समझ पाएंगे। जी स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं द सोलो ग्रोथ मॉडल इज़ एन इकोनॉमिक मॉडल, यानी ये एक इकोनॉमिक मॉडल है दैट एनालाइजेज द चेंजेस इन इकोनॉमिक आउटपुट, जो कि हमारे पास जो है वो एनालाइज करवाता है, यानी यहाँ पे हम जो है वो इकोनॉमिक आउटपुट्स को जो है वो चेंज करते रहते हैं ओवर द टाइम के साथ साथ, एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। और यहाँ पे हमारे पास जैसे कि एक पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, वहाँ पे भी इसमें भी चेंजिंग आ जाती है, सेविंग्स रेट में भी चेंजेस आएंगे और एंड द रेट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस में भी जो है वो चेंज आएगी। क्लियर? तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे एक हमारे पास फार्म है, स्मॉल फार्म है, वहाँ पे हमारे पास 10 गाय है और वहाँ पर एक फार्मर है, यानी एक किसान है। अच्छा, हमारे पास वहाँ पे सीड्स है, हमारे पास सोल्स वगैरह हैं। ठीक है, लेकिन फिर वो क्या करता है, हमारे पास वहाँ पे एक लेट्स सपोज वो 100 जो है बैग्स वो जो है क्या नाम है वीट के प्रोड्यूस करता है, गंदम के। ठीक है, फिर वो क्या करता है, नेक्स्ट वो टाइम से जैसे टाइम गुजरता है वो क्या करता है कि एक और गाय ले लेता है। ठीक है, उसके पास फिर 11 गाय हो जाती है, एक फार्मर हो जाता है। उसी तरह हमारे पास गुड्स भी होंगे और सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, और फिर वो क्या करता है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है वो उसकी टाइम के साथ साथ यानी चीज़ों में चेंजिंग आ जाएगी और वो इन्वेस्टमेंट करता जाएगा। ये हमारे पास एक सोलो ग्रोथ मॉडल का जो है वो थोड़ा सा कंसेप्ट था। क्लियर? ये आपने डेफिनेशन अच्छे तरीके से कर लेनी है। जी तो स्टूडेंट्स, अब आई होप सो आपने जो है वो सोलो ग्रोथ मॉडल की डेफिनेशन देख ली हो कि आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। अब हम बढ़ते हैं अपने जो हैंडआउट्स में, कि यहाँ पे लिखा हो कि रॉबर्ट सोलो वॉन नोबेल प्राइजेस फॉर कंट्रीब्यूशंस टू द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, वो ये कहता है कि हमारे पास जो ये जो सोलो ग्रोथ मॉडल था, ये किसने कंट्रीब्यूट किया था, रॉबर्ट सोलो ने, और उसने इसको कंट्रीब्यूट करने के लिए उन्होंने एक जो है वो एक नोबेल प्राइज़ भी गेट किया था, वॉन किया था। ठीक है, अब यहाँ पे दो हमारे पास मेजर पैराडिगम है, ये आपने अच्छे तरीके से मेजर जो पैराडिगम है आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना एज अ शॉर्ट। ठीक है, वो कौन से हैं कि एक तो ये है, इट इज़ वाइडली यूज्ड इन पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो पॉलिसी मेकिंग में जो है वो वाइडली यूज्ड होती है। और दूसरी हमारे पास क्या है, ए बेंचमार्क अगेंस्ट विच मोस्ट रिसेंट ग्रोथ थ्योरीज आर कंपेयर्ड। स्टूडेंट्स, ये दो आपके मेजर जो है वो पैराडिगम है, आपने ये कर लेने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो सोलो ग्रोथ मॉडल इज़ डिज़ाइन टू शो हाउ ग्रोथ इन द कैपिटल स्टॉक। अब ये सोलो ग्रोथ मॉडल जो है ये डिज़ाइन क्यों किया गया है, इसलिए किया गया है ताकि हम इसके ज़रिए जो है वो शो आउट करा सकें कि जो है वो हमारे पास कैपिटल स्टॉक होगा वो हमारे पास बढ़ता है। ठीक है, और ग्रोथ इन द लेबर फोर्स, और जो हमारे पास जो है लेबर की जो यानी ताकत है, लेबर फोर्स जो है वो भी हमारे पास बढ़ती है। एंड एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी इंट्रैक्ट, और जो हमारे पास जो एडवांस जो मतलब जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ है इंट्रैक्ट इन एन इकोनॉमी,
तो जो है वो हमारे पास है एंड हाउ दे इफेक्ट अ नेशंस टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमने चेक करना है कि कैसे जो है वो एक कौम है, जो नेशंस है, उसकी टोटल आउटपुट जो होगी हमारे पास, उसमें आपको पता है 2 आउटपुट होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, उन पर जो है वो क्या इफेक्ट पड़ता है। सोलो मॉडल के ज़रिए ही हम जो है वो इन चीज़ों के इफेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मेन जो चीज़ स्टूडेंट याद करने वाली, एक सोलो ग्रोथ मॉडल की डेफिनेशन जो मैंने आपको राइट करके दिखाई हुई है। दूसरा आपने जो मैंने ग्रीन लाइट हाईलाइट किया हुई है, आपने इसका एज MCQs याद करना है। तीसरी बात इसमें आपने याद करनी है कि इसके कौन से 2 जो मेजर पैराडिगम है वो आपने ये 2 मैंने आपको बता दिए हैं, वाइडली यूज्ड इन पॉलिसी मेकिंग और बेंचमार्क अगेंस्ट विच मोस्ट जो है वो रिसेंट ग्रोथ थ्योरीज आर कंपेयर्ड। क्लियर, ये चीज़ें बस आपने अच्छे तरीके से याद करनी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं, हमारे पास है हाउ सोलो मॉडल इज़ डिफरेंट अजम्पशन, कि जो हमारे पास जो सोलो मॉडल है वो कैसे डिफरेंट है। अजम्पशन यानी हमने एज्यूमिंग में बताना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कहते हैं, आपको पता है के जो होता है वो हमारे पास एक कैपिटल है और एल जो है वो हमारे पास क्या होता है, लेबर होता है। ठीक है, अब कैपिटल इज़ नो लॉन्गर फिक्स्ड। अब कैपिटल आपको पता है क्या चीज़ होती है, मशीनरीज होगी या फैक्ट्रीज होगी। ठीक है, वो होती है ना हमारे पास। अब वो कहते हैं हमारे पास कोई भी मशीन है वो एक फिक्स्ड नहीं होगी काफ़ी अरसे तक। हम क्या करते हैं, अगर हमने एक साल में एक मशीन है, लेट्स सपोज हमने वो यूज़ की है, लेकिन नेक्स्ट जैसे ही हमारे पास आता है तो हम जो है वो हमारी मशीनरीज जो है वो चेंज हो जाती है या उनमें कोई इंप्रूवमेंट आती है, डेवलप हो जाती है, चीज़ें जो है वो डिफरेंट हो जाती हैं। ठीक है, इस तरह होता है। तो हमारे पास वो कहते हैं कि कैपिटल इज़ नो लॉन्गर फिक्स्ड, हमारे पास कोई फिक्स नहीं होती, और इन्वेस्टमेंट काजेज इट टू ग्रो। अब दूसरी बात ये है, जो इन्वेस्टमेंट है ये हमारे पास बढ़ने का अमल जो है, इसमें बढ़ने का सबब बनता है, और डिप्रेसिएशन जो है वो ये हमारे पास जो है वो श्रिंक होती है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्रो का काज बनती है और डिप्रेसिएशन जो है वो श्रिंक का काज बनती है। ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है। और एल इज़ नो लॉन्गर फिक्स, आपको पता है लेबर भी जो है वो फिक्स्ड नहीं होगी। ज़ाहिर बात है, जैसे लेट्स सपोज आपने कोई बिजनेस किया है, आपने एक छोटा सा बिजनेस किया, उसमें आपने जो है 3-4 लेबर्स रखे। ठीक है, लेकिन फिर आप क्या कहते हैं, जैसे जैसे आपका जो है वो बिज़नेस आपका ग्रो करेगा स्टूडेंट्स, तो आप क्या करते हैं, आपके पास जो है वो लेबर्स की तादाद आपने ज़्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि काम ज़्यादा होगा, आप लेबर ज़्यादा रखेंगे। ठीक है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ काजेज इट टू ग्रो। वो कहते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ है जो है वो ये हमारे पास ग्रो का सबब बनती है। ठीक है, तो ये दोनों आपने याद कर लेना अच्छी तरीके से। तो अब आगे हम जो है वो बढ़ते हैं, कंजम्पशन जो है वो फंक्शन क्या होता है। तो जी तो स्टूडेंट्स, कंजम्पशन फंक्शन जैसे कि हमारे पास वो एक सिंपली जो है वो डिफाइन किया हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, नो GRT। जी का मतलब होता है स्टूडेंट्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और टी जो होता है वो हमारे पास टोटल टैक्सेस की बात होती है। ठीक है, वो कहते हैं यहाँ पर ना ही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स होगा यानी जी होगा, और ना ही टी यानी कि टोटल जो है वो यानी हमारे पास टैक्सेस होंगे। और एक हमारे पास दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, और वो कहते हैं कि ओनली टू सिंप्लीफाई प्रेजेंटेशन। ये सिर्फ क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन होगी यहाँ पे, वी कैन स्टिल डू फिजिकल पॉलिसी एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, जस्ट आपने ये कर लेना है कि नो GRT। और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, कॉस्मेटिक डिफरेंस होता है। स्टूडेंट्स, कॉस्मेटिक डिफरेंस क्या होता है, मैं आपको जो है वो एज इसकी डेफिनेशन आपको बताती हूँ। चलते हैं हम अपनी इसकी डेफिनेशन की तरफ। स्टूडेंट्स, कॉस्मेटिक डिफरेंस क्या होता है, अ कॉस्मेटिक डिफरेंस इज अ चेंज दैट ओनली अफेक्ट्स द अपीयरेंस और प्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग। वो कहते हैं कि एक कॉस्मेटिक डिफरेंस वो चीज़ है जिसमें हमारे पास जो है वो चेंज होता है इफेक्ट्स, और वहाँ पे हमारे पास जो उसकी अपीयरेंस होगी यानी प्रेजेंटेशन होगी वो जस्ट चेंज होगी। ठीक है, किसी भी चीज़ के, और बट नॉट इन ऑर्डिनरी जो है वो अंडरलेइंग सब्सटेंस आर एसेंस, यानी जो अंदरूनी तौर पे जो होगी वहाँ पे उसकी अंदरूनी जो है वो चीज़ें वो चेंज नहीं होगी। लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक बुक है हमारे पास। ठीक है, उसके हम कवर की बात करते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि कवर हम जो है वो उसका चेंज कर देते हैं, लेकिन हमारे पहलूनी तौर पे वो हमें चेंज नज़र आ रही है, लेकिन जब हम अंदर जब उसका जो टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे हम उसे रीड करते हैं, हमारे पास वही सेम चीज़ें होती हैं। फिर क्या करते हैं हम 6 मंथ्स बाद लेट्स सपोज हम जो है वो उसका कवर फिर चेंज कर देते हैं, लेकिन अंदर जो मटेरियल जो होगा हमारे पास वही रहेगा। तो कॉस्मेटिक डिफरेंस भी यही है कि हमारे पास उसकी जो अपीयरेंस होगी, जो चीज़ें नज़र आने वाली, जो बैरूनी तौर पे जो चीज़ें हमें प्रेजेंटेशन हो रही है, वो तो है जो है वो हमारे पास उसके जो है वो चेंज हो सकती है, लेकिन उसका जो है वो अंदर से जो है वो क्या होगी, हमारे पास सेम ही होगी। क्लियर, ये आपकी कॉस्मेटिक डिफरेंस की जो है वो डेफिनेशन थी। जी स्टूडेंट्स, आपने जो है वो देख लिया वो कॉस्मेटिक डिफरेंस हमारे पास क्या होता है। ठीक है, आई होप सो आपको अब समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं द प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। लेट्स एनालाइज द सप्लाई एंड डिमांड फॉर गुड्स एंड सी हाउ मच। ठीक है, सी हाउ मच आउटपुट इज़ प्रोड्यूस्ड एट एनी गिवन टाइम एंड हाउ दिस आउटपुट इज़ एलोकेटेड अमंग अल्टरनेटिव यूजर। वो कहते हैं हम यहाँ पे जो है वो सप्लाई और डिमांड की, यहाँ पे आपको पता है ये जो हमारे पास गुड्स के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, अब हमने देखना है कि कैसे जो एक आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस्ड होती है, जो कि हमारे पास गिवन टाइम होता है। लेट्स सपोज अगर मैं अब हम एक मेड को ही रख लेते हैं, लेट्स सपोज जो है हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि अगर आप 9 बजे से लेकर आपने 10 बजे तक जो है जो ये इतना काम करना है। ठीक है, तो इस
इस तरह एक वो कहते हैं कि आउटपुट जो प्रोड्यूस करनी होती है तो एक गिवन टाइम होता है, उसमें वो करनी होती है। वो कहते हैं वो कैसे कर सकेगा, हमने ये चेकआउट करना। और एंड हाउ दिस आउटपुट इज़ एलोकेटेड अमंग अल्टरनेटिव यूजेस, और इसको जो है वो हम इसके अल्टरनेट कैसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ये चीज़ का। लेकिन इसमें तो प्रोडक्शन फंक्शन में याद करने वाली चीज़ है वो ये है कि द प्रोडक्शन फंक्शन रिप्रेजेंट्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स, कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है ये रिप्रेजेंट किसको करता है, इनपुट्स की ट्रांसफॉर्मेशन को, यानी एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, लेबर आ जाता है, कैपिटल आ जाता है, ठीक है, एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी भी आ जाती है इनटू आउटपुट्स। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड है। अब सिंपली मैं आपको फिर बताती चलूँ, द प्रोडक्शन फंक्शन रिप्रेजेंट्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट्स, यानी इनपुट्स से आउटपुट्स में जो है वो ट्रांसफॉर्म करने का जो अमल होता है वो किस में होता है, वो प्रोडक्शन फंक्शन में होता है, ठीक है। ये आप अच्छे तरीके से याद कर लें। अब हम देखते हैं इन एग्रीगेट टर्म्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है y इज इक्वल टू एफ इंटू के एल है। आपको पता है y हमारे पास क्या होता है, इनकम होती है, ठीक है। एफ हमारे पास एक फंक्शन है, के हमारे पास कैपिटल एल लेबर है। अब यहाँ पे हम देखते हैं स्मॉल वाई जो है वो हम कहते हैं कि स्मॉल वाई इक्वल होगा कैपिटल वाई ओवर एल के, जो कि हमारे पास ये क्या है, आउटपुट पर वर्क है, ठीक है। अब स्मॉल के किसके इक्वल है, के ओवर एल, जो कि हमारे पास इसको कहते हैं हम कैपिटल पर वर्कर। क्लियर, ये दोनों चीज़ें आपने करनी। अब हम अज्यूम कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल की बात करते हैं। जब हम एक कांस्टेंट की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन y इज इक्वल टू एफ इंटू के एल, यहाँ पे जब हम कांस्टेंट की बात करेंगे तो हम बोथ साइड्स पर क्या ले लेंगे, z ले लेंगे। और हमें पता है z जो है वो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, z जो है वो हमारे पास ग्रेटर दैन 0 होगा। अगर हम बात करते हैं z ग्रेटर दैन 0 है तो अगर इसको जो हम कहते हैं कि z की भी कोई वैल्यू होगी और z हमारे पास इक्वल टू है 1 ओवर l के, तो हम जो है वो स्टूडेंट्स ये जो आपका पास फंक्शन है z y इज इक्वल टू एफ जी के जी एल है, तो ये जो वैल्यूज़ हमारे पास z की स्टूडेंट्स हमारे पास 1 ओवर l है, तो हम इस फंक्शन में जो है वो पुट कर देंगे। क्लियर, जितने स्टूडेंट्स जब हमने इस फंक्शन में जो है वो z की वैल्यू पुट की तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये y ओवर l, f k ओवर l और 1। आप देख सकते हैं z है, z की वैल्यू हमारे पास 1 ओवर l है, तो इस फंक्शन में जब मैं पुट करूँगी जो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर l y इज इक्वल टू जो है वो आपके पास f, स्टूडेंट्स देख सकते हैं आप 1 ओवर l के, और जो है वो हमारे पास जो है 1 ओवर l और l आ जाएगा। तो ये l से कैंसिल आउट हो जाएगा, y ये हमारे पास क्या बच जाएगा, y ओवर जो है वो l इज इक्वल टू स्टूडेंट्स f इंटू के ओवर l, और मेरे पास यहाँ पे 1 बच जाएगा, ठीक है। क्लियर, तो ये आपके पास जो है वो स्टूडेंट सिंपली आपके पास जो है ये बन गया था, ये बच गया आपके पास, सॉरी ये बच गया था। अब हमें पता है स्टूडेंट्स जो कैपिटल के ओवर कैपिटल एल है वो हमारे पास स्मॉल के इक्वल है, आपने जो है वो ऊपर देख चुके हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट्स इसको पुट कर देना, तो आपके पास स्मॉल एफ इज इक्वल टू स्मॉल वाई इज इक्वल टू एफ इंटू के आ जाएगा। और आपको पता है स्मॉल एफ के इज इक्वल टू, आपको पता है कि वाई किसके इक्वल होगा, एफ कैपिटल एफ इंटू के 1 के होगा, तो आपने ये पुट कर देना। ये सिंपल सी डेरिवेशन से आप देख सकते हैं। आगे आप आउटपुट पर वर्कर वाई देख सकते हैं, आपके पास एक डायग्राम है, नोट आप कह सकते हैं दिस प्रोडक्शन फंक्शन एग्जीबिशन डिमेंशिंग पी एम के है। तो आपने ये इतना ये खास नहीं, जस्ट आपके कॉन्सेप्ट जो मैं जो चीज़ें याद करने वाली होंगी मैं आपको साथ साथ बताती चलूँगी। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास द नेशनल इनकम आइडेंटिटी की बात हो रही है। नेशनल इनकम आइडेंटिटी क्या होती है, उसकी शनाख्त कैसे होती है, हमें पता है वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई होती है। अब वाई आपको पता है इनकम की बात हो रही है, सी हमारे पास एक कंजम्पशन, आई जो है वो हमारे पास इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। अब रिमेंबर नो जी, अब आपने याद रखना है कि जी जो यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा नेशनल इनकम आइडेंटिटी में नहीं होगा, ठीक है। तो इन पर वर्कर की बात करेंगे तो हमारे पास स्मॉल वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई आ जाएगा। और आपको पता है कि जो है वो स्मॉल सी किसके बराबर होता है, कैपिटल सी ओवर कैपिटल एल, एंड आई यानी इंटरेस्ट जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, कैपिटल आई ओवर स्मॉल कैपिटल एल आ जाए। क्लियर, ये थोड़ी सी आपकी जो है वो एग्जाम सीक्यूज आपने इसको देख लेना। नेक्स्ट हमारे पास द कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एस स्मॉल एस इज इक्वल टू द सेविंग रेट है, द फ्रैक्शन ऑफ इनकम दैट इज सेव्ड। आप कह सकते हैं कि जो स्मॉल एस है वो हमारे पास हमें पता है वो सेविंग रेट को जो है रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे हमारे पास जो इनकम की फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी, सेव्ड हो जाएगी। तो एस इज़ एन एक्सोजीनियस पैरामीटर्स। एक्सोजीनियस आपको पता है, एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस आपने पढ़ चुके होंगे। अगर आपको नहीं पता तो एक्सोजीनियस स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सो का मतलब होता है एक्सटर्नली और जीनियस का मतलब होता है जनरेट करना। तो एक्सो का मतलब एक्सोजीनियस का मतलब क्या होगा, एक्सटर्नली जनरेट
पैरामीटर्स, यानी एक्सटर्नल जनरेट का मतलब स्टूडेंट्स, एक्सोजीनियस का मतलब एक आप ये भी कह सकते हैं जो बैरूनी तौर से जो हमारे पास कोई चीज़ जो है वो हमें प्रोवाइड होती है। लेट्स सपोज आप कोई आपके पास कोई मसला है, आप जो है वो जब फैमिली के साथ डिस्कस करते हैं, आपकी फैमिली जब आपको मशवरा देती है, वो आपके पास होता है एक एंडोजीनियस यानी अंदरूनी साइड के बारे में बात हो रही है। लेकिन जब आप उसी जो प्रॉब्लम के बारे में आप दूसरे आपके घर से बाहर के लोगों से जब आप मशवरा लेते हैं, जब वो आपको मशवरा देते हैं, वो आपका होता है एक्सोजीनियस। ठीक है, क्लियर, सिंपल सा इसका जो है वो एक थोड़ा सा कंसेप्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास नोट है, स्मॉल एस इज़ द ओनली लोअर केस वेरिएबल दैट इज़ नॉट इक्वल टू इट्स अपर केस। वो कहता है जब हम जो सेविंग रेट ये स्मॉल एस है इसकी बात करते हैं, ये सिर्फ जो है वो लोअर केस वेरिएबल है हमारे पास, जो कि हमारे पास इक्वल नहीं होता, इट्स अपर केस के इक्वल नहीं होता, वर्जन डिवाइडेड बाय एल होगा। ठीक है, तो कंजम्पशन फंक्शन सी इज इक्वल टू 1 माइनस एस वाई पर वर्कर आ जाएगा। ये आपने ये नोट है, आपने एज अ MCQ इसको अच्छे तरीके से देख लेना। आगे हमारे पास सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। आपको पता है सेविंग जो है वो आपके पास एस से डिनोट करते हैं, लेकिन जब पर वर्कर की बात करेंगे, सेविंग पर वर्कर बात करेंगे, तो हमारे पास एस वाई आ जाएगा। ठीक है, नेशनल इनकम आइडेंटिटी इज वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई आ जाएगा। और रीअरेंज टू गेट, जब हम इसको रीअरेंज करेंगे, जो वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई है, तो स्टूडेंट्स आप जो है वो आई की वैल्यू निकालेंगे तो सी आपके पास जो है वो लेफ्ट साइड पे चल जाएगा, तो वाई आई इज इक्वल टू वाई माइनस सी आ जाएगा। और आपको पता है वाई माइनस सी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास एस वाई के। तो इन्वेस्टमेंट किसके बराबर होगी स्टूडेंट्स, सेविंग के होगी। क्लियर, अब इस यूजिंग द रिजल्ट अबव, अगर हम अबव रिजल्ट को देखते हैं तो हमारे पास आई जो है वो किसके इक्वल है, एस वाई के। और अब हमें ये भी पता है कि एस वाई किसके बराबर होता है, एस एफ ऑफ के, क्योंकि हमारे पास वाई जो है स्टूडेंट्स किसके इक्वल है, हमने जो है वो स्मॉल वाई किसके इक्वल पढ़ा है पीछे, एफ इंटू के स्मॉल के। तो आपने जो है यहाँ पे जो है वो ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास एस एफ के आ जाएगा। क्लियर, ये आउटपुट कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट के आपके पास जो है वो एक डायग्राम दिखाई गई है। आप देख सकते हैं ये आपके पास एक एफ के है, ये आपके पास एस एफ है, ये आपका जो पास कैपिटल पर वर्कर है, और ये आउटपुट पर वर्कर वाई है। क्लियर, ये भी इतना खास नहीं है, आपने इसको जस्ट नहीं देखना, जस्ट आप जो है वो जो चीज़ें याद करने वाली वो करें। क्लियर, आगे हमारे पास स्टूडेंट्स जो है वो डिप्रिसिएशन है। अच्छा, मैं आपको जो है वो सबसे पहले इसकी डिप्रिसिएशन की डेफिनेशन दिखाऊंगी ताकि आपके जो है वो कंसेप्ट क्लियर, देन आप जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स डिप्रिसिएशन क्या होता है हमारे पास, डिप्रिसिएशन रेफर्स टू द डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एन एसेट ओवर टाइम ड्यू टू वेयर एंड टेयर, ऑब्सोलेसेंस और अदर फैक्टर्स। इसमें डिप्रिसिएशन स्टूडेंट वो होता है जैसे हमारे पास टाइम के साथ जो है वो चीज़ों की जो है वैल्यू होगी वो डिक्रीज होगी। लेट्स सपोज मैं आपको एक बात बताती हूँ, एग्जाम्पल है हमारे पास एक कार है, हम जो है वो 2024 में अगर मॉडल 2024 का मॉडल लेते हैं तो हमारे पास वो कार लेट्स सपोज हम कहते हैं कि वो 5 लाख की है। ठीक है, लेकिन जैसे हम थोड़ा सा उसको जो है वो यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा उसका टाइम थोड़ा जो है वो इंक्रीज़ होता है उसके लेने का, तो यानी वो हमारे पास ओल्डर हो जाती है। जब ओल्डर चीज़ें हो जाती हैं उनकी जो है, जब हम उसको दोबारा सेल करना चाहेंगे तो वो हमारे पास जो है वो लेस 5 लाख से लेस जो है वो उसकी जो है वो कीमत लगेगी। ठीक है, यानी जो हम चीज़ एक बार यूज़ करें या ना करें, ठीक है, तो वो चीज़ें जो थोड़ी सी हमारे पास ओल्ड हो जाएं तो उनकी वैल्यू जो होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो डिप्रिसिएशन हमारे पास वही चीज़ें हैं कि ये जो रेफर्स करता है टू द डिक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ एन एसेट ओवर टाइम। ठीक है, ये आपके पास डिप्रिसिएशन था। जी, तो स्टूडेंट आपने जो है वो डिप्रिसिएशन की जो है वो डेफिनेशन देख ली होगी। आपके पास एक यहाँ पे एक डायग्राम भी दिखाई गई है कि डिप्रिसिएशन पर वर्कर जो है वो यू के है, आपके पास डिप्रिसिएशन कैपिटल पर वर्कर ये है, आपके पास एक आपके पास ये है पार्शल के है, जो कि पार्शल आपको पता है द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन को शो ऑफ कराता है, और द फ्रैक्शन ऑफ द कैपिटल स्टॉक दैट वेयर्स आउट ईच पीरियड होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम कैपिटल अकोमुलेशन की बात करेंगे। अब कैपिटल अकोमुलेशन जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मेक्स द कैपिटल स्टॉक बिगर। यहाँ पे हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट जो है वो कैपिटल स्टॉक जो है वो उसकी बिगर होगी, और डिप्रिसिएशन मेक्स क्या करता है, स्मॉलर। यानी हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है कैपिटल स्टॉक को क्या करता है, बिगर बनाता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या करता है, कैपिटल स्टॉक को बिगर बनाता है, और जबकि डिप्रिसिएशन जो है वो मेक्स जो है वो स्मॉलर बनाता है, यानी कैपिटल स्टॉक को डिप्रिसिएशन स्मॉल बनाता है। एक बार मैं फिर रिवाइज करवा देती हूँ, जो इन्वेस्टमेंट है कैपिटल स्टॉक को बिगर बनाता है, जबकि डिप्रिसिएशन जो है वो कैपिटल स्टॉक को क्या बनाता है, स्मॉलर बनाता है। और चेंज इन कैपिटल स्टॉक जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, इन्वेस्टमेंट माइनस डिप्रिसिएशन के। तो आप कह सकते हैं जो है वो डेल के यानी चेंज इन कैपिटल स्टॉक है ना, क्योंकि कैपिटल स्टॉक हम के को से डिनोट करते हैं, जब चेंज की बात करते हैं तो डेल के इज इक्वल टू आ जाएगा इन्वेस्टमेंट आई माइनस डिप्रिसिएशन यानी पार्शल के। तो सिंस आई हमें पता है किसके बराबर था, एस एफ के, तो दिस बिकम्स डेल के इज इक्वल टू एस एफ के माइनस पार्शल के आ जाएगा। अब हम द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर के की बात करेंगे। द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर के कैन बी रिटन एज डेल के इज इक्वल टू एस एफ के माइनस पार्शल के। ठीक है, तो वही चीज़ आ जाएगी जो आपने
कैपिटल अकोमोलेशन में देखी है, तो इट इज़ द स्लो मॉडल सेंट्रल इक्वेशन। ये सोलो ये हमारे पास कौन सा जो है वो इक्वेशन है, सोलो मॉडल सेंट्रल इक्वेशन है स्टूडेंट। कौन सी? डेल के इक्वल टू एस एफ के माइनस पार्शियल के, और इट डिटरमाइंस बिहेवियर ऑफ कैपिटल ओवर टाइम, विच वो ये कहते हैं कि ये जो है वो डिटरमाइन करता है कैपिटल के बिहेवियर को डिटरमाइन करता है जैसे ही हमारे पास ओवर टाइम होता है। इन टर्म्स डिटरमाइंस बिहेवियर ऑफ ऑल ऑफ द अदर एंडोजीनियस वेरिएबल्स। एंडोजीनियस मैंने आपको पहले बता देते हैं, एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस। एंडोजीनियस यानी इंटरनली तौर पर जो हमारे पास जनरेट होता है वेरिएबल्स, वो बिकॉज दे आर डिपेंड्स ऑन के। ये तमाम जो ये एंडोजीनियस है ये हमारे पास किस पे डिपेंड करता है? के पे, यानी कैपिटल स्टॉक पे। तो इनकम पर पर्सन जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी? वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ के। कंजप्शन पर पर्सन जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा? सी इज इक्वल टू 1 माइनस एस एफ ऑफ के। ये अपने अच्छे तरीके से जो मैंने अंडरलाइन की ये चीज़ आपने याद कर लेनी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम जो है वो द स्टेडी स्टेट की बात करते हैं। इफ़ इन्वेस्टमेंट इज जस्ट इनफ टू कवर डिप्रेसिएशन। स्टूडेंट मैं सबसे पहले आपको जो है वो इसकी डेफिनेशन दिखाऊंगी, फिर आप जो है वो इसके आगे बढ़ेंगे। जी, तो स्टूडेंट steady state refers to a situation where an economy or a system is in a state of equilibrium with no significant changes or growth occurring over time। स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जो चीज़ होती है वो इक्विलिब्रियम की हालत में रहती है। एवरी सिचुएशंस, ठीक है, वो जो है वो या वक्त के साथ साथ जो है वो चेंज नहीं होती। तो लेट्स सपोज मैं आपको एक बार जो है वो एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमारे पास एक कॉफ़ी शॉप है, ठीक है, वहाँ पे जो है वो हमारे पास लेट्स सपोज डेली की जो है हमारे पास कॉफ़ी जो है वो सेल हो रही हैं, ठीक है, वो 100 कप्स हो रही हैं, ठीक है, और उसमें जो है वो इतने ही जो कस्टमर्स आते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास वो 50 कस्टमर्स आ रहे हैं, वो पर कस्टमर जो है वो 2 कप्स जो है वो कॉफ़ी लेता है, और वो जो है वो उसका जो प्रॉफिट होगा वो मंथली जो है वो ना वो इंक्रीज़ हो रहा है ना वो डिक्रीज़ हो रहा है, वो जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू यानी इक्विलिब्रियम की हालत में ही जो है वो, यानी जितने जो आज मंडे को लेट्स सपोज हमारे पास 50 कस्टमर्स आए हैं, ट्यूसडे को हमारे 50, थर्सडे को 50, यानी पूरे महीने हमारे पास 50 कस्टमर्स आते हैं और 2-2 कप्स वो जो है वो लेते हैं कॉफ़ी के, और वो जो है वो हमें जितना प्रॉफिट होगा वो मंथली जो है वो एक ही तरह का होगा, ठीक है, तो यानी कोई चेंजिंग नहीं आती इसमें हमारे पास, ठीक है, तो वो यही बात हो रही है कि इक्विलिब्रियम स्टेट में ही रहता है। तो विद नो सिग्निफिकेंट चेंजेस आर ग्रोथ अकरिंग आर अवर्ट, और हमारा प्रॉफिट जो होगा ना वो इंक्रीज़ होगा ना डिक्रीज़ होगा, वो भी हमारे पास जो है वो स्टेट इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास स्टेडी स्टेट का थोड़ा सा जो डिफरेंस था, और ये इसके आपके पास सामने डेफिनेशन है, आप इसको भी जो है वो अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है जी स्टूडेंट। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि इफ़ इन्वेस्टमेंट इज़ जस्ट इनफ टू कवर डिप्रिसिएशन, अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट जो है वो कवर कर रही है डिप्रिसिएशन हो, तो एस एफ के इज इक्वल टू यू के, देन कैपिटल पर वर्कर विल रिमेन कॉन्स्टेंट। डेल के इज इक्वल टू हमारे पास स्टूडेंट क्या हो जाएगा? 0। दिस कॉन्स्टेंट वैल्यू डिनोटेड के इज कॉल्ड द स्टेडी स्टेट कैपिटल स्टॉक। आपको जो है वो स्टेडी स्टेट की जो है डेफिनेशन से भी आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या चीज़ है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये जो था हमारे पास लेसन नंबर 19 था इको 403 का। आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और मैं इंशाल्लाह आपकी जो है वो लेक्चर्स तमाम जो फाइनल टर्म्स के हैं मैं आपको जो है वो प्रोवाइड करूँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।